मेरे आंसू अपने बस में नहीं थे। वेद, इससे पहले कि वह कठोर दिल लड़की जाने को कहे, मैंने उस आखिरी मुलाकात में कुछ पल और जोड़ दिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था और अपनी जेब से निकालकर लाल रंग की चमकती पॉलीथीन में पैक वो तोहफा उसे दे दिया। उसने पैकिंग हटाई। एक पैर पर खड़े होकर बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण का स्टैच्यू था, जिस भगवान पर मैंने कभी भरोसा ही नहीं किया, उसे तोहफे में देने का कारण पूछने लगी। हम मेरी तुम्हारे भगवान के साथ कुछ अच्छी दोस्ती नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया और अब तुम्हें मुझसे दूर कर रहे हैं। फिर भी मां कहती है कि यह हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए अब से आरुषि, तुम इनकी जिम्मेदारी हो। इन्हें तुम्हारी देखभाल करनी ही होगी, वरना इस बार मैं इन्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। उस स्टेच्यू को अपने हाथों में जोर से दबाकर अब वह आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी, पर वह बेरंग पानी बाहर आ ही गया। उसके गाल फिर से गीले हो गए और सिसकियां थी। आरुषि, मेरे कांपते हाथों ने किसी तरह उसका हाथ थामा। रो मत, देखो तो कौन बोल रहा है, जिसके खुद के आंसू उसके बस में नहीं। हम लोग साथ रहेंगे। और वह एकदम से खड़ी हो गई। वो नहीं चाहती थी कि ये पागल एक और प्रवचन शुरू करे। क्या तुम मुझे कसकर गले से लगा सकते हो? भला मैं कौन होता मना करने वाला। उसने अपनी सारी ताकत से मुझे बाहों में ले लिया और मैंने उसे जमीन से कुछ इंच ऊपर उठा लिया। उसके रोने की आवाज तेज हो गई। चश्मिश, श्श, चुप हो जा। जाना होगा वेद, उसने रोते हुए कहा। मैं नहीं चाहती, लेकिन हमें अलग होना होगा। उसने मेरी शर्ट पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह फिसलते हुए फिर से फर्श पर आ गई और हम एक दूसरे से अलग हो गए। बाय वेद, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो पलट गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वह चलते हुए, रोते हुए उस पार्क से बाहर निकल गई और मेरी आंखों से गायब हो गई।